बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से जो है वो डेरिवेट की गई है, जिसमें क्रोमा का मतलब कलर्ड और सोमा का मतलब बॉडी है। ये लेकिन जो क्रोमोसोम की टर्म है ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो एक्चुअली सेल के अंदर कलर्ड बॉडी नहीं है। ये एक्चुअली कलर बॉडी नहीं है, और ये इनको कलर्ड बॉडी का नाम जो है वो एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जो एग्स पे और फर्टिलाइजेशन पे और जाइगोट पे वर्क करते थे। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में स्लेमेंडर लार्वीज़ पे वो वर्क कर रहे थे, और स्लेमेंडर लार्वी के जो लार्वीज़ पे वो वर्क कर रहे थे तो वो उन्होंने लार्वी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में को जब पार्किन एनिलन डाई के साथ ऑब्ज़र्व किया मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेल सीखने के लिए उसमें, तो उन्हें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आया, जिसने सबसे ज़्यादा स्टेन जो है वो लिया हुआ था। अब जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल ने सेल के सबसे ज़्यादा स्टेन लिया हुआ था तो उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल का नाम क्रोमोसोम जो है वो रख दिया। अच्छा, क्रोमोसोम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब जो क्रोमोसोम की टर्म है आपको समझ आ गई होगी कि क्रोमोसोम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। लेकिन एक्चुअली ये जो है वो कलर बॉडी नहीं है। इन्होंने पार्किन एनिलन डाई का जो है वो कलर ले लिया, और जिसकी वजह से ये हमें कलर फॉर्म में नज़र आने लग गया है। एक्चुअली ये कलर नहीं होते हैं, लेकिन ये डाई ज़्यादा ले ली तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को वॉल्टर फ्लेमिंग ने कलर बॉडी का नाम दे दिया, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्रोमोसोम, अब इसके स्ट्रक्चर पे आए तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और न्यूक्लियस में मौजूद होने के साथ साथ इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल में पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, और ये कांस्टेंट रहते हैं एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में, ये कांस्टेंट रहता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, और ये हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करवाने में मददगार साबित होते हैं। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि क्रोमोसोम जो है वो कलर बॉडी नहीं है। इसके अलावा क्रोमोसोम के ऊपर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और ये जो क्रोमोसोम हैं ये किसी भी इंडिविजुअल में पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि एक जो उसका सेट है वो मदर से इनहेरेंट होता है और एक सेट जो है वो फादर से इनहेरेंट होता है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम या सन में भी 46 क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मदर के 46 हैं, फादर के भी 46 हैं, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके जो क्रोमोसोम है वो 40, 92 हैं या 100 है। और ये इसको थोड़ा सा आप देखिए, ये देखें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें बीच में ये दो क्रोमेटिड हैं, इसके क्रोमोसोम के ये दो क्रोमेटिड हैं, और ये जो दो क्रोमेटिड हैं इनमें बीच में एक रेड कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है, और ये जो रेड कलर का निशान आपको नज़र आ रहा है ये सेंट्रोमियर है, जिसके ज़रिए दो क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये 2 क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। देखें ये क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेंट्रोमियर है। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये दोनों आर्म्स हैं इसके। ये यहाँ पे देखिए हम इसे देखेंगे तो ये 2 क्रोमेटिड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सेंट्रोमियर है बीच में, और ये जो एंड्स हैं इनको टीलोमियर कहते हैं। तो क्रोमोसोम के आर्म्स के एंड्स होते हैं उनको टीलोमियर कहते हैं, और ये भी टीलोमियर है, ये इसके दोनों आर्म्स के एंड हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये देखिए क्रोमोसोम, ये मेल का कैरियोटाइप है और ये फीमेल का कैरियोटाइप है। मेल के कैरियोटाइप में 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के कैरियोटाइप में 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे XY से रिप्रेजेंट हो रहा है मेल, और यहाँ पे XX से रिप्रेजेंट हो रही है फीमेल। यहाँ पे ये देखिए 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और बीच में सेंट्रोमियर है, और ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारे क्रोमोसोम जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये क्रोमोसोम ये पेयर की फॉर्म में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्रोमोसोम सिर्फ उस वक्त नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। क्रोमोसोम कैन ओनली बी सीन व्हेन सेल्स आर डिवाइडिंग। क्रोमोसोम आपको आम हालत में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते उस वक्त नज़र नहीं आएंगे। क्रोमोसोम सिर्फ आपको उस वक्त नज़र आएंगे जब सेल डिवाइड हो रहे होंगे। इसके अलावा मैच्योर सेल में हर क्रोमोसोम जो होता है वो कंसिस्ट होता है थिन थ्रेड में। जो भी मैच्योर सेल होता है उसमें हर क्रोमोसोम जो होता है उसके 2 थिन थ्रेड्स होते हैं जिसको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, और क्रोमोसोम इस फॉर्म में सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, अदरवाइज़ क्रोमोसोम इस फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएगा। क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम है ये कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो शेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर क्या चीज़ है? एक डिस्क की, प्रोटीन की बनी हुई डिस्क है, और ये जो प्रोटीन की बनी हुई डिस्क है सेंट्रोमियर जो है वो कॉमन पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर शेयर करते हैं। और इस सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर भी जो है वो एक ग्रीक लेटर है जिसमें काइनेटोकोस का मतलब है पुटिंग इन मोशन, और कोरस का मतलब जो है वो क्रोमोसोम है। एक ऐसी प्रोटीन की डिस्क होती है जो क्रोमोसोम को मूव करवाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच करवा के आधे क्रोमोसोम को एक पोल की तरफ और आधे क्रोमोसोम को दूसरे पोल की तरफ मूव करवाने में हेल्पफुल होती हैं। ये देखें ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कहाँ से अटैच हुए हुए? स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हुए हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के अंदर
जो सेंट्रोमियर के अंदर प्रोटीन की बनी हुई डिस्क है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, उसके साथ अटैच हुए हुए हैं। और अटैच होने के बाद आधे क्रोमेटिड्स को एक पोल की तरफ और आधे क्रोमेटिड्स को दूसरी पोल की तरफ मूव करवाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ये जो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के अंदर प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है और ये प्रोटीन की बनी हुई डिस्क जो होती है ये स्पिंडल फाइबर को अपने साथ अटैच करवाती है और स्पिंडल फाइबर को अटैच करवा के क्रोमोसोम की मूवमेंट में मददगार साबित होती है। इस सेंट्रोमियर का फंक्शनल रिलेशन है क्रोमोसोम की मूवमेंट में। क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो अपने साथ स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवाती है और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोसोम जो है, इसके अलावा ये नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा थिन भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जिसे हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोसोम जब बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। अब ये क्रोमोनीमा कब थिन कब होते हैं? जब लेप्टोटीन मियोसिस का एक सब स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं लेप्टोटीन, उसमें क्रोमोनीमा जो है वो क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें नज़र नहीं आते, और वो मियोसिस का सब स्टेज होता है लेप्टोटीन, उसमें क्रोमोसोम जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। अब ये कैसे देख सकते हैं? ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं मियोसिस का प्रोफेज 1, और मियोसिस के प्रोफेज 1 के 5 फर्दर सब स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है वो बहुत एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोनीमा। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे क्रोमोनीमा आपको नज़र आ रहे हैं। लेप्टोटीन नज़र आ रहा है। सही। इन मैनी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ में क्रोमोनिमेटा, जो क्रोमोनीमा सिंगुलर है और क्रोमोनिमेटा प्लूरल है। क्रोमोनिमेटा एग्जिबिट अ डीपर स्टेनिंग रीजन। बहुत सारी स्पीशीज़ में जो क्रोमोनीमा होता है वो कुछ जगह से बहुत ज़्यादा स्टेन लगता है कि जब उसे स्टेन किया जाता है तो कुछ हिस्से जो हैं वो ज़्यादा डीपली स्टेन हो जाते हैं और कुछ हिस्से जो हैं वो ज़्यादा डीपली स्टेन नहीं होते। तो जो हिस्से ज़्यादा डीपली स्टेन हो जाते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। अब ये आप लोग कैसे समझेंगे? ये देखें, यहाँ पे अगर चल मैं आपको ये समझाती हूँ, लेप्टोटीन में यहाँ पे आपको कुछ ये रेड कलर का क्रोमोनीमा है, इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो डीपर स्टेन नज़र आ रहे हैं। इसमें भी आप लोग देखिए कि जो आपको ये वाली डायग्राम है इसमें भी ये क्रोमोनीमा है, इसमें जो रेड कलर का क्रोमोसोम है और एक जो है वो ब्लू कलर का है, तो इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो डीपली बहुत ज़्यादा स्टेन हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डीपली स्टेन रीजन है इनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स, और ये क्रोमोमियर्स जो हैं इनके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, और ये जो क्रोमोमियर्स हैं ये क्रोमोमियर्स जो हैं वो जीन्स का एक्सचेंज करवाते हैं। जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर में, तो ये क्रोमोसोम को जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवाते हैं एक
क्रोमोनीमा से दूसरे क्रोमोनीमा में। एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक सेम क्रोमोसोम, जैसे एक क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमेटिड्स हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमियर फ्रॉम सेंटर टू इट्स टर्मिनल एंड इज कॉल्ड आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। अगर हम बात करें आपको ये बताने की, तो अगर मैं क्रोमोसोम समझाऊं तो ये जो हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर एंड तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर से एंड तक का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? 4 टाइप के, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। पोजीशन के हिसाब से सेंट्रोमियर किस मुकाम पे लगा हुआ है उसको हम कहते हैं, 4 टाइप्स में है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ये वाला जो है ये मेटासेंट्रिक है, इसमें सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट हुआ हुआ है। ये सबमेटासेंट्रिक है, इसमें सेंट्रोमियर ना बिल्कुल सेंटर में है और ना एंड पे है, सेंटर से थोड़ा अवे करके है, तो हम इसे कहते हैं सबमेटासेंट्रिक। इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और इसमें जो है टीलोसेंट्रिक है, और इस टीलोसेंट्रिक में जो दूसरा वाला आर्म है वो मौजूद ही नहीं है, एब्सेंस हो गई है, तो हम इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ये देखें मेटासेंट्रिक, दोनों आर्म्स इक्वल हैं, बीच में सेंट्रोमियर है। सबमेटासेंट्रिक, एक आर्म थोड़ा बड़ा है और एक आर्म इक्वलिटी की तरफ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसमें एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटा है और एक आर्म बहुत बड़ा है, और इसमें जो दूसरा आर्म है वो मौजूद ही नहीं है। ये भी देख लीजिए, मेटासेंट्रिक, वी शेप, सबमेटासेंट्रिक, एल शेप, एक आर्म बहुत बड़ा, दूसरा आर्म जो है वो इसमें ज़्यादा छोटा कर दिया, इतना छोटा होता नहीं है। एक्रोसेंट्रिक, एक आर्म बहुत छोटा, एक आर्म बहुत बड़ा। और टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल इक्वल पोजीशन में है, जो क्रोमेटिड्स हैं उनके बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर है। इसमें जो है वो एक आर्म इक्वल नहीं है, अनइक्वालिटी है। इसमें एक आर्म बहुत छोटा हो गया और एक आर्म बहुत बड़ा, इसमें सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल एंड पे है, यहाँ पे आर्म दूसरे आर्म हमें नज़र ही नहीं आ रहे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल अपेयर इन अ पेयर्ड सेट। किसी भी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की फॉर्म में अपेयर हुए होते हैं, पेयर बना हुआ होता है, और उस पेयर में का जो एक मेंबर है वो एक मेल से रिसीव हुआ होता है और जो दूसरा मेंबर है वो फीमेल पार्टनर से रिसीव हुआ होता है। ये जो पेयर सेट्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसे लग रहे होते हैं, और एक सेट जो है वो मेल से इनहेरेंट किया हुआ होता है और दूसरा फीमेल से इनहेरेंट किया होता है, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मेल में भी अगर हैं तो एक जैसे होंगे, फीमेल में भी हैं तो एक जैसे होंगे, उनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकली फ़र्क नहीं होगा। और अब हम आ जाते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ में भी एक जैसे होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स में भी एक जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सेम स्पीशी। एक सेम स्पीशी के मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम एक जैसे दिख रहे होते हैं
मेल में भी हम कैरियोटाइप देखें तो एक जैसे होंगे, फीमेल में भी देखें तो उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और वो क्रोमोसोम जो उनमें डिफरेंट दिख रहे होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल चेंज हो, एक दूसरे से बिल्कुल चेंज हो, उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कुछ स्पीशीज़ में, कुछ एनिमल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है, उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे मर्ड्स में, बर्ड्स में और फिशेस में। मर्ड्स का होता है पतंगे, छोटे छोटे पतंगे जो बारिश के बाद आ जाते हैं, बर्ड्स परिंदे हैं। और फिशेस में ये पोजीशन रिवर्स होती है। जैसे फीमेल, जब हम फीमेल की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो फीमेल के पास होता है XX। तो फीमेल पजेज अ पेयर ऑफ अनलाइक क्रोमोसोम। तो ये जो मर्ड्स, बर्ड्स और फिशेस होती हैं, इनमें की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सेम नहीं होते क्रोमोसोम, उनमें अनलाइक होते हैं, एक जैसे नहीं होते। फीमेल एक जैसे क्रोमोसोम इनहेरेंट नहीं करती। और जो मेल होते हैं वो जो होते हैं उनके सेम क्रोमोसोम होते हैं। और मेल के अंदर एक जैसे क्रोमोसोम होता है। जैसे मेल के पास होंगे तो XX होगा और फीमेल के पास जो होगा वो XY होगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए सेक्स क्रोमोसोम इन सच एनिमल इज़ कॉल्ड Z। Y की जगह यहाँ पे हम सेक्स क्रोमोसोम इन सच एनिमल इज़ कॉल्ड Z। जैसे X की जगह हम Z यूज़ करेंगे और Y की जगह हम X यूज़ करेंगे। तो फीमेल में हम ZW, Z को हम X कह रहे हैं और W को Y कह रहे हैं। तो फीमेल XY नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं X की जगह Z और Y की जगह W। और मेल में हम XX नहीं लिख रहे, मैंने पहले भी बताया था कि X की जगह हम Z यूज़ कर रहे हैं, Z इंस्टीड ऑफ X। तो यहाँ पे मेल में पैटर्न दूसरा होता है तो हम ZZ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरियोटाइप किसी भी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम, पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम की कोई भी इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम अपने अंदर तरतीब रखता है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम की पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियो मीन्स क्रोमोसोम और टाइप का मतलब अरेंजमेंट। द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पजेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उसको कैरियोटाइप कहते हैं, जो एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होती है। कहते कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनका कैरियोटाइप अलग होगा। ह्यूमन बींग्स की फ़ीमेल का कैरियोटाइप एक जैसा होगा, मेल का कैरियोटाइप एक जैसा होगा। बाज़ औक़ात ह्यूमन बींग्स के कैरियोटाइप में इंडिविजुअल्स में भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे बाज़ जो हैं वो इंडिविजुअल्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। कहते कि अगर कोई ख़राबी हो रही है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, तब जो है वो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, विच में डिफर ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ और समटाइम्स इवन बिटवीन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। जो एक जैसे कैट्स का कैरियोटाइप डॉग्स के कैरियोटाइप की तरह नहीं होगा, डॉग्स का जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होगा या काऊ की तरह नहीं होगा, सबका कैरियोटाइप डिफरेंट है। और हो सकता है कि 2 काउज़ हैं, दोनों फीमेल हैं, लेकिन उनका कैरियोटाइप डिफरेंट है, क्योंकि एक कैरियोटाइप के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो ऑब्वियसली उसका कैरियोटाइप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के बराबर तो नहीं होगा। कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑफन एग्जामिन टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। अब ये जो कैरियोटाइप हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल में पर्टिकुलर क्रोमोसोम की अरेंजमेंट, कि वो सही अरेंज भी हैं या नहीं है, 46 हैं या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 45 हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 47 हो गए। तो उसको देखने के लिए कैरियोटाइप बड़ा मददगार साबित होता है कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं आ गया, कोई क्रोमोसोम लॉस तो नहीं हो गया, मोनोसोमी तो नहीं हो गई। सही है, ट्राइसोमी तो नहीं हो गई। ट्राई का मतलब है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। 47 तो नहीं हो गए। मोनोसोमी 46 - 1 45 तो नहीं हो गए। तो ये जो है इसमें कैरियोटाइप जो है वो देखा जाता है।
इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी जैसे ब्लड सेल्स ले लेंगे और ब्लड सेल्स में हमने वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमने इंडिविजुअल्स का कैरियोटाइप देखना है, क्रोमोसोम की अरेंजमेंट देखनी है। तो हम क्या करेंगे, ब्लड सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करेंगे उन्हें मशीन में जो है वो हम रखेंगे, मशीन में हम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम वाइट और रेड ब्लड सेल्स को अलग अलग कर लेंगे। हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो मुख्तलिफ स्पीड पे जो है वो स्पिन करवाती है, तो ख़ास स्पीड पे रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे, ख़ास स्पीड पे वाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो हम वाइट ब्लड सेल्स अलग कर लेंगे और वाइट ब्लड सेल्स अलग करने के बाद हम उनके अंदर एक केमिकल ऐड करेंगे जिसे हम कहेंगे कॉल्चिसाइन। कॉल्चिसाइन एक ऐसा केमिकल है जो वाइट ब्लड सेल्स को डिवाइड होने से रोकेगा। डिवाइड होने से कैसे रुकेंगे, जब उसके अंदर देखें एक सेल दो सेल में डिवाइड जब ही होता है जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं ना, तो आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो सेल डिवाइड हो जाता है। ये स्पिंडल फाइबर ही नहीं रहेंगे तो सेल डिवाइड नहीं होगा। तो कॉल्चिसाइन जो है वो स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे और सेल जो है वो डिवीज़न की तरफ नहीं जाएगा। सेल डिवीज़न की तरफ नहीं जाएगा तो फिर ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी एक स्लाइड बना लेंगे। स्लाइड को बनाएंगे, उसे प्रिपेयर करेंगे, जो भी पर्टिकुलर केमिकल्स ऐड करने हैं, एसिटोकार्बन ऐड करना है, फिक्स करना है, उन्हें स्टेन करना है, टीजिंग करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है, फिक्स कर लेंगे ताकि वो एक जगह पर कैनेडा बॉल्सम डाल देंगे। अल्कोहल का यूज़ करना है तो जो भी उन्हें उसकी ग्रेडिंग में यूज़ करना है फिक्स करके रख लेंगे ताकि वो साल भी यूज़ हो जाए। फिक्स का मतलब है टेम्प्रेरी नहीं है, वो फिक्स हो गई है। फिक्स का मतलब ये है कि आपने उसे कैनेडा बॉल्सम लगा के उसे डिहाइड्रेट करके रख लिया है ताकि वो पैथोजन फ्री हो जाए और जब भी आप उसे कभी भी आप उसे यूज़ करना चाहें तो आप आसानी से उसको यूज़ कर सकें। फिर आप उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे तो आपको सेल इस फॉर्म में दिखेंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है। क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिखेंगे। इस क्रोमोसोम की ये पिक्चर ले लेंगे और पिक्चर लेने के बाद देखिए जो अच्छी वाली माइक्रोस्कोप होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ की जाती हैं उनमें कैमरेज होता है। वो कैमरे की मदद से स्लाइड की जो भी इमेज आएगी उस इमेज की फ़ोटोग्राफ ले ली जाएगी और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद इसको इनलार्ज किया जाएगा। इनलार्ज करने के बाद यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अब इन क्रोमोसोम की कटिंग की जाएगी और कटिंग इस तरह से की जाएगी, जब ये कटिंग हो जाएगी तो फिर मैचिंग की जाएगी कि कौन सा क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली इस क्रोमोसोम से सेम साइज़ में और मॉर्फोलॉजी में जा रहा है। जब ये मैचिंग करेंगे, अरेंज करेंगे, तो एक क्रोमोसोम इन्होंने यहाँ रखा, मैचिंग करेंगे बैंडिंग के लिहाज से, इनके अंदर जो बैंड्स हैं आपको बैंड्स दिख रहे हैं, और शेप के लिहाज से और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से ये क्रोमोसोम को मैच करते चले जाएंगे। ढूंढेंगे जैसे पज़ल ढूंढता है ना, इस तरह से पजलिंग में ढूंढेंगे। एक क्रोमोसोम है इस शेप का है तो फिर ढूंढेंगे, जब इन्होंने काट के रखे हैं फिर इसका मैच कर देंगे, फिर इसका मैच कर देंगे। तो अब ये देखें कि क्रोमोसोम मेल का ये जो कैरियोटाइप निकला है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट निकली है, मेल की निकली है। और मेल में जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, वो सिमिलर है। मेल के पार्टनर में भी सेम है और फीमेल के पार्टनर में भी सेम। ये मेल से आया है, ये फीमेल से आया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब एक जैसे जो पेयर बना है, आधे जो हैं पेयर के मेंबर मेल से इनहेरेंट हुए हैं और आधे फीमेल से, और जो आधे मेल और फीमेल से हैं वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम है। तो हम इन्हें कह रहे हैं ऑटोसोम। 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सेम इन मेल एंड फीमेल बोथ, बट 23rd पेयर जो है वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ वाइज इंक्रीज़ है और वाई जो है वो छोटा सा है। तो ये है सेक्स क्रोमोसोम, और इस सेक्स क्रोमोसोम की वजह से सेक्स डिटरमिन हुई है मेल की। अब ये जो कैरियोटाइप है ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लगा हुआ होता, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाती ट्राइसोमी 2n+1।
यहाँ पे मैं 21 पे लगा देती एक और, तो ये भी हो जाता ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम हो जाता, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ये 2n-1 भी हो सकता था, 45 भी हो सकते थे। ये है मोनोसोमी। -46 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी 2n+1। तो इससे एबनॉर्मेलिटी पता चलती है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर लेक्चर समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। ये थोड़ी सी मैं आपको नेट से जो मैंने डायग्राम निकाली हैं दिखा देती हूँ। ये देखें, क्रोमोसोम नंबर वेरीज करता है स्पीशी से स्पीशी में। पेनिसिलियम में 2 क्रोमोसोम है, मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम है, 3 पेयर्स हैं। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, 4 पेयर्स हैं। 4 जो हैं वो मेल से हैं, 4 फीमेल से हैं। गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स हैं। फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम है, 13 पेयर्स हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं। शुगर केन में 80 क्रोमोसोम है, 40 पेयर्स हैं। और फर्न में 1000 क्रोमोसोम है, 500 पेयर्स हैं। ये देखिए, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर सेपरेट होगा तो आधे क्रोमोसोम जो है वो एक पोल पे चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले जाएंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुए हैं। फिर एनाफेज, ये लेप्टोटीन में क्रोमोनीमा एक्सिबिटली थिन अपेंडेजेस है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं। ये क्रोमेटेड है, सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोमियर है, ये डीपली स्टेन रीजन जो मैंने बताया था। क्रोमोनीमा एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस, सेंट्रोमियर ये मैट्रिक्स है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये पेलिकल है, ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है एक जैसे। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के। फीमेल का कैरियोटाइप, ये मेल का कैरियोटाइप।